आउटर रिंग रोड पर इस समय गायों का आतंक है, जो आपको कई जगह मिलेंगी। जो गौशाला बने हैं वहाँ से शाम को गौशाला निकालकर किसान पद के लिए भगा दी जा रही। इस मुद्दे को लेकर मेरे साथ खास बातचीत में राहुल पांडे जी हैं। मेरा नाम राहुल पांडे, मैं किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का। और इस समय जो जानवरों का जो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उससे इंसानों को भी क्षति पहुंच रही है, जानवरों को भी क्षति पहुंच रही है। और उसके बावजूद जो जानवर खेत फसल की तरफ पहुंच जा रहे हैं, वहाँ नस्ते नाबूद करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जबकि इसमें सरकार अच्छे से काम कर रहा है। आयोग, गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश सरकार भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, जो प्रधान हैं, जो सरकारी गौशालाएं हैं, जो भी हैं, उन पे सही सुविधा ना हो पाना, वहाँ से गाय जो है छोड़ दी जाती हैं और रोड के ऊपर टहलती हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होने की ज़रूरत है और मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि ऐसे ही लोगों पर जो है सख्त कार्रवाई करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो गाय पूजनीय है और गाय पूजनीय है, और हम लोगों में ये है कि सनातन धर्म में हर एक घर में एक गाय होना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनमानस को। और इस पे सरकार जो है सही तरीके से संज्ञान में लेके, जो भ्रष्ट लोग हैं जो अनुदान ले रहे हैं और गौ सेवा, गौ श्रेय केंद्र जितने भी हैं उन पे अनुदान नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं बात करने के लिए। क्या नाम है? ठाकुर अमरेश सिंह कुमार नाम है मेरा, तहसील अध्यक्ष विकेट की भारतीय किसान। तो किसान तक पर अधिकांश जो गाय है वो फैलती नज़र आ रही है, इसके क्या ये कहना है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार फंडिंग कर रही है ब्लॉक स्तर से, कई यहाँ अस्थायी गौशालाएँ हैं और अस्थायी है, तो उसमें चाहिए कि उनको पकड़ करके अंदर करवाएं, और जो हादसे हो रहे हैं, हादसे से भी लोग बचेंगे और उनकी सेवा भी होगी अच्छे से, तो दोनों चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो मेरा तो सरकार से आग्रह है, सरकार के लिए जो गाय आवारा पशु हैं तो उनके टहलने, उनको पकड़ा करके गौशालाएँ भेजा जाए। और दूसरी बात है कि जो अधिकारी हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रति गाय सरकार 50 रुपये दे रही है, तो ये किसकी लापरवाही मानी जाए कि जो रोड पे गाय टहल रही है? ये तो खुला नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। प्रधान है, जिससे जो 2-3 गौशाला है वो NGO के लोग चला रहे हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। भाई आपको हमने अगर काम दे दिया है, अगर आप सही से कार्य नहीं करते हैं तो आप तो सरकार को भी देखना चाहिए, इसको हटाए दूसरा लेके आए। भाई हम पैसा दे रहे हैं, हमारा काम है, सरकार का काम है पैसा देना। सरकार फंडिंग कर रही है टाइम टू टाइम, लेकिन नीचे तबके के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ जो ब्लॉक ऑफिसर हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी जो खंड विकास अधिकारी हैं, उनको भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, मेरा नाम संजीव कुमार है, भारतीय किसान यूनियन से मैं तहसील महामंत्री हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो है किसान पद पे जो आवारा पशु घूम रही हैं उसको लेकर देखिए, बहुत सारे किसान पति ही नहीं हैं। मतलब आप कहीं पे भी चले जाइए, चाहे हाईवे हो चाहे कहीं पे भी हो, आपको आवारा जो जानवर है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे आपको घूमते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ पे जो गाय भैंस, जो गायों के लिए जो है गौशाला वगैरह बनाए गए हैं, तमाम सारे ऐसे क्षेत्रों में हर जगह, नगर पंचायत हो चाहे ग्राम पंचायत हो, तमाम सारे बनाए गए हैं। उनमें जो है उनके लिए गौशाला बनाए गए हैं, तो वो किसान जो है बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि आए दिन कहीं ना कोई जो है चोटिल हो जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है। और समस्या ये है कि मुख्यमंत्री जी ने जो है ये योजना बनाई है और गौशाला भी बनाया है, तमाम सारी सेवाएं भी आ रही, तमाम सारे जो फंड हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रधान और जो सेक्रेटरी की है वो विशेष तौर पर लापरवाही समझ में आती है। इस तरह से समझ में आती है कि 50 रुपये प्रति गाँव के हिसाब से जो है, जैसे 100 गाँव 200 गाँव गाय जो है वो हैं हर जगह, लेकिन अगर जो है उसमें देखा जाए तो गाय जो है वो तो ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन जो सरकार की तरफ से प्रति गाय 50 रुपये दी जा रही है।
हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, पहले 30 रुपये था, अब 50 कर दिया गया बढ़ा करके। तो अच्छी बात है, गाय जो है, हम लोग हिंदू लोग हैं, सनातन से हैं और गाय की हम पूजा भी करते हैं। लेकिन अगर रोड पे घूमेगी तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस पे जो है अधिकारियों को जांच करना चाहिए। और दुख और दुर्भाग्य की बात ये है कि अधिकारी इस पे जांच नहीं करते हैं। वो गाय के नाम से पैसा तो निकाल लेते हैं, लेकिन गाय रोडों पे टहला करती हैं, और जिससे जो है किसानों की हरी फसल होती है उसको भी वो चर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये इस पर जो है विशेष जांच करनी चाहिए और शासन स्तर की जांच हो, तभी ये जितना भी घोटाला है ये समझ में आ जाएगा। जी, मेरे साथ एक और राहगीर है, उनसे भी बात करेंगे। जैसे कि गाय की बात होती है, मेरा नाम अमित सिंह तोमर है। गाय की बात होती है, गाय एक हमारे गौ माता है, जो कि हम लोग गौ माता के नाम से मेरी गाय है। और यहाँ के रोडों पे जैसे गायों आवारा पशु हैं, उससे बहुत ज़्यादा घटना की घटित होती है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जो ग्राम प्रधान या सचिव हैं, मुख्य जिम्मेदार अधिकारी हमारे हैं, वो सोए हुए हैं। उसमें भी हमारे किसान भाइयों से भी आग्रह है, निवेदन है कि वो भी अपनी गाय को जिम्मेदारी के साथ उनको भी निर्वहन करना है, क्योंकि गाय का दूध और गाय बहुत जिम्मेदारी पूर्वक होता है कि गाय भी। आपका कहना है कि ब्लॉक स्तर की लापरवाही है? बिल्कुल लापरवाही है कि गाय भी चोटिल होती है और किसान भी चोटिल होता है। जो राहगीर पे रास्ते से जो चल रहे हैं वो भी चोटिल होते हैं, गाय भी चोटिल होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारे ग्रामीण स्तर के जो अधिकारी हैं, ब्लॉक के हैं या ये लोग हैं, इनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ देखना चाहिए। आप हाईवे पे खड़े हैं, चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी में हो, रोडों पर देखिए, हमारा जिम्मेदार लोग सो ही रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहा है।